और रामायण में हम देखें कि कालनेमी एक उसमें पात्र आता है, और वो कालनेमी पात्र का जिक्र तब आता है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप जाकर के संजीवनी बूटी लेकर के आओ। और वो संजीवनी बूटी लेने के लिए निकले तो जो रावण के गुप्तचर थे उन्होंने सूचना दी कि अगर हनुमान में इतनी शक्ति है, वो निश्चित रूप से सही तय सीमा के अंतर्गत जब तक सूर्य का उदय होगा उससे पहले संजीवनी बूटी ले आएगा और लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे आपके। तो उन्होंने कहा कि कैसे रोका जाए। तब उन्होंने कालनेमी नाम के एक राक्षस को इसके लिए बुलाया और ये कहा कि कालनेमी तुम इस हनुमान को रोको। कालनेमी ने वो जो है रूप बदलने में माहिर था, बहरूपिया था, और इसलिए उसने तुरंत अपने आप में राम नाम का चोला ओढ़ा और अपने आप को राम भक्त बन करके हनुमान जी के जहां से गुजरना था हनुमान जी को उस रास्ते में बीच में बैठ गया और जोर जोर से राम नाम का जाप करने लगा, ताकि हनुमान ये देख करके रुके कि देखे कौन राम भक्त है जो इतनी जोर से राम राम का उच्चारण कर रहा है। उसका उद्देश्य केवल राम का नाम लेना नहीं था, राम के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं थी, उसका तो केवल राम के कार्य में व्यवधान कैसे पैदा किया जाए, जो हनुमान राम का काम करने के लिए निकला है उसे कैसे रोका जाए, वही काम था। और वही काम आज के समय में कांग्रेस कर रही है। केवल वो कालनेमी के रूप में राम नाम का नाम करे, लेकिन वो राम विरोधी है और हिंदू विरोधी है, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। क्योंकि ये जो आपने 1966 के बारे में बताया, करपात्री जी महाराज सारे साधु संतों को लेकर के निकले थे, गौओं को लेकर के निकले थे कि गौ रक्षा पर एक कानून बनना चाहिए, लेकिन यही वो वहां की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, जिसने सीधे गोलियां चलवाई थी, जिसमें हजारों की संख्या में संत मारे गए थे, गौएं मारी गई थी, और उसका दुष्परिणाम इस परिवार को फिर झेलना है। दूसरी तरफ आप हमेशा इतिहास पर या राजनीति पर अपने खुले विचार रखते हैं, स्पष्ट विचार रखते हैं। तो हाल ही में कांग्रेस का एक नया घोटाला आया है, गोत्र घोटाला, जिसके दादा फिरोज खान हो, जिसकी माताजी इटली से आई हो, उनका गोत्र नाना का किस हिसाब से हुआ, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूं ये जो दुनिया का सबसे बड़ा कोई झूठ है, कोई दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, तो वो नेहरू गांधी है। नहीं तो वो नेहरू है, ना ही वो गांधी है। और हमारे में मुझे खूब अच्छी तरह ध्यान है, जब मेरी शादी हुई, मेरे पिताजी की शादी हुई होगी या मैंने और शादियां देखी हैं, तो वहां जो ब्राह्मण हमारे बैठते हैं वो पूछते हैं कि लड़की वालों का गोत्र क्या है, लड़की का गोत्र क्या है, लड़के का गोत्र क्या है। और उसके बाद जब वो फेरे डलवाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि आज से लड़की का गोत्र जो है समाप्त हो गया, अब ये लड़के के गोत्र में आ गई है, आज से वह गोत्र होगा जो लड़के का गोत्र है। अब मुझे पता नहीं कौन से वो ब्राह्मण हैं जिन्होंने इस देश को, कुछ ब्राह्मण हैं, चंद ब्राह्मण जो बिकाऊ ब्राह्मण हैं, जो पहले भी बिकते रहे हैं, जिन्होंने इस देश को, इतिहास को खराब करने का प्रयास किया, जो उस वक्त के आक्रमणकारियों के साथ मिले रहे और इस देश को बिगाड़ने का प्रयास किया। ऐसे ही चंद ब्राह्मणों के द्वारा वो आज उनसे सर्टिफिकेट लेते फिर रहे हैं कि मैं जो हूँ दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ, जबकि दत्तात्रेय के पौत्र के तो आगे बच्चे भी नहीं हुए थे। ये पता नहीं समझ में आता कि आगे दत्तात्रेय गोत्र कहां से आ गया, कौल कहां से आ गए, ये कौल कैसे हो गए। मैं मानता हूं हो सकता है कि नेहरू कौल रहे हो, लेकिन उनके बारे में भी प्रश्न चिन्ह बहुत सारे हैं कि गयासुद्दीन गाजी, उनके बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो गुलाब राय से, गयासुद्दीन गाजी से गुलाब राय बने, जिसके बारे में आज तक कोई स्पष्टीकरण उसका परिवार नहीं दे पाया। फिर ये कहां से कौल नाना का गोत्र आता है या फिर दादी का गोत्र आता है, तो दादी जो है अगर उनके साथ ब्याह गई तो कैसे हो गई, ये तो जो है हमारा हिंदू समाज सब पहचानता है और इस कालनेमियों को पहचान चुका है। हमारे जो पढ़े लिखे लोग वो जानते हैं और वो सब समझ रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता जो अनपढ़ भी है ना, वो भी बहुत ज्ञानवान है। हिंदुओं में हमारा जो देश है, इस देश के अंदर बहुत ज्ञानी लोग हैं, सब समझते हैं, अनपढ़ भी है तो अभी समझते हैं, वो सब जानते हैं कालनेमी कौन सा कुचक्र रच रहे हैं और अपने हित के लिए अपना हित साधना चाहते हैं। ये थे हमारे साथ नागेंद्र प्रताप